हाय टॉरस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। फॉर योर लव लाइफ वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो टॉरेंस, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इस वीक में आपकी एनर्जीज ऐसी नज़र में आ रही हैं जहाँ पे आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड रहने वाले हैं। यू विल बी प्लानिंग टू टेक एक्शंस। आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके एंड नाउ अब आप जो हैं एक्शन मोड में आ रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि इस हफ्ते जो है करेक्ट टाइम है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने रिलेशनशिप को एक ऐसे मोमेंट पे, ऐसे मोड पे लेके आएँ जहाँ पे आप कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप ले सकें। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज टॉरस कुछ ऐसी ही नज़र में आ रही हैं जहाँ पे यू विल बी टेकिंग सम फाइनल डिसीजंस और फाइनल स्टेप्स। आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर मैं ये देखूं कि अगर किसी टॉरस की लाइफ में कुछ ऐसे स्ट्रगल्स चल रहे थे या कुछ ऐसा पीरियड चल रहा था जहाँ पे चीज़ें सही नहीं हो रही थी या कुछ स्ट्रगल्स आ रही थी, तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी रिलैक्सिंग एनर्जी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, ग्राउंडिंग एनर्जी का कार्ड है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ बताता है कि आप काफ़ी ग्राउंडेड रहेंगे, काफ़ी टू द अर्थ रहेंगे। आप ज़्यादा शो ऑफ नहीं करेंगे अपने एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए। यू विल बी टू द पॉइंट, बट डेफिनेटली आप एक्शन ओरिएंटेड भी रहेंगे। आप चाहेंगे कि सब चीज़ें जो हैं अपने ट्रैक पे वापस में आ जाएं और आपके बस में जितनी चीज़ें हैं वो आप करने के लिए बिल्कुल यहाँ पर रेडी दिख रहे हैं मुझे। आप बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि आप सवार हो चुके हैं अपने घोड़े पे और निकल पड़े हैं एक फाइनल स्टेप या एक फाइनल एक्शन लेने के लिए। अब आपको किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर गोल, ऑन व्हाट यू वांट इन योर लव एंड रिलेशनशिप। आप अपनी लव लाइफ में क्या चाह रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बस उनके पीछे हैं और चाह रहे हैं कि वही चीज़ें जो हैं जो आप चाहते हैं वो हो। एंड यू आर मेकिंग फुल एफर्ट्स फॉर दैट इन दिस अपकमिंग वीक। Moving on to your career, we have the Wheel of Fortune. तो यहाँ पे टॉरेंस मुझे नज़र आ रहा है एक ट्रांजिशन फेस, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये भी चीज़ बताता है कि एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई है एंड एक नई साइकिल जो है वो बिगिन हो रही है। दिस कैन बी इन टर्म्स ऑफ योर जॉब और इन टाइम in terms of your business or issues or struggles which you must be facing in your job profile. It can be that also, ठीक है। बट डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है पॉजिटिव कार्ड ही माना जाता है यहाँ पे टैरो में, और वो यही बता रहे कि कोई ऐसी चीज़ जो आपके फेवर में नहीं चल रही थी या जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, स्ट्रगल कर रहे थे, वो फेस, वो लाइफ, जो वो साइकिल जो है वो ओवर हो जाएगी एंड फाइनली थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस। आपके फेवर में चीज़ें होंगी। यहाँ पर एक ट्रांजिशन फेस आएगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और राइट, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड है तो इसीलिए मैं बोलूँगी 10 नंबर अगेन इट स्टैंड्स फॉर कंप्लीशन एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू साइकिल। 10 जो है कंप्लीशन का नंबर होता है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा कि आप क्या बोल रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इन चीज़ों पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप वो देख सकेंगे कि क्या आपकी लाइफ में ऐसे चेंजेस या क्या ऐसा टर्न आ रहा है जो आपको एक नई बिगिनिंग या एक नई ऊर्जा की ओर लेके जा रहा है। सो कीप अ चेक ऑन दैट। आई सी वेरी वेरी गुड न्यूज़ और वेरी पॉजिटिव एफर्मेशंस कमिंग फॉर यू इन दिस अपकमिंग वीक इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड योर फाइनेंसेस। ठीक है, आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए एंड डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क आउट। Moving on to your guidance message, we have the card of hope. Love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. सो इन सिचुएशंस में इन दोनों सिचुएशंस में आपको यही गाइडेंस दी जा रही है टॉरस, कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं या इस अपकमिंग वीक में आपको दिखती हैं होती हुई, अपना काम, अपना पेशेंस और अपना जो लविंग एनर्जी है उसको कहीं मत ड्रॉप कीजिएगा। होल्ड दैट लविंग एनर्जी within you and show those loving energies outside your circle as well, because जैसा आप energies या vibes आप अपने अंदर से निकालेंगे वैसी ही वाइब जो है आप अट्रैक्ट भी करेंगे।
So it is important for you to love yourself, show love to others, have that kind of acceptance towards who you are. It is very important अपने आप को आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना. तो अगर आप अपने प्रति आप जैसे हो, आपका जो वर्च्यू है, जो आपका स्टैंड है, अगर आप उसको रिस्पेक्ट करते हो, एक्सेप्टेंस लाते हो उस चीज़ में, तो डेफिनेटली आसपास के लोग भी आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे. सो सेल्फ डाउट से यहाँ पे आपको बचने के लिए बोला जा रहा है टॉरस, कि अपने अंदर सेल्फ डाउट मत लेके आइए. आप जैसे हैं, जो भी आपकी स्टैंड है या जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उन पे आप खरे उतरिए, उनको दिखाइए, और उस चीज़ पे आप जितना हो सके अपने आप में एक्सेप्टेंस लाने की कोशिश करिए. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू टॉरस. आई होप यू हैव अ ग्रेट वीक अहेड. All the very best to you, and comment down below and let me know how did you find this reading and आप इसे कितना resonate हो पाए हैं. All right, so yeah, that is it for you Taurus. Bye bye.